आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको इंतज़ार था DTPSB TGT के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो कल जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसके जो फॉर्म है वो 8/2 यानी कि 8 फरवरी से भरे जाएंगे, जो 8 मार्च 2024 तक रात के 11:59 तक जो है वो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो है वो इस बार पूरी कैटेगरी वाइज जो है वो आपकी इसमें जो है वो सीट दी गई हैं, चाहे हम बात करें OBC की, चाहे हम बात करें जनरल की, चाहे हम बात करें SC की, चाहे हम बात करें ST की, यानी कि तमाम ज़बानों की जो वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है वो आपको दे दी गई है। आप लोग इसमें जो है वो नोट कर सकते हैं। कैटेगरी के हवाले के साथ साथ इसमें जो है वो सब्जेक्ट को भी जो है वो मेंशन किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट कोड भी है, और इसके साथ साथ आप लोग देख भी सकते हैं कि इसमें TGT मैथ मेल और फीमेल सब हैं। ये ग्रेड पे जो होता है, या कह सकते हैं पे लेवल जो है वो 7 की हैं। और दिल्ली में जो ग्रुप में आती हैं ये ग्रुप B में आती हैं, जो अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो है वो तकरीबन सभी सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो इसमें वैकेंसीज़ दी गई हैं और कैटेगरी वाइज जो है वो दी गई हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे स्पेशल जो हमारा ये सेशन है TGT उर्दू के हवाले से मेल और फीमेल से, तो इसमें आप देख सकते हैं 265 हैं मेल में कैटेगरी वाइज, जनरल में 174 हैं, OBC में 16 हैं। इस तरीके से जो है वो सारी आपको सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा TGT उर्दू फीमेल में 223 जो है वो जनरल में है और OBC में 19 है। तो काफ़ी सारे बच्चों में ये डाउट था कि सर हम OBC में जाएं या जनरल में जाएं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपना फॉर्म OBC में अप्लाई कीजिएगा, और आपका जो स्कोर या आपकी जो कट ऑफ है अगर जनरल से काउंट हो जाती है या जनरल में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जनरल में भी जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि सीट कम है तो हम जो है वो इसमें ना भरें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कैटेगरी को छोड़ के सीधा जनरल में भर लेते हैं या सीधा जनरल में चले जाते हैं। तो जो बच्चे OBC से हैं, ख़ास तौर पे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को OBC माना गया है। तो आप अप्लाई जो है वो OBC कैटेगरी से करें, और जब आपका एग्ज़ाम होगा आप अच्छा स्कोर कीजिए, आप जनरल में भी जो है वो काउंट कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहले तो ये होगा कि आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आप जनरल में भी जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग यानी कि जो दिल्ली का नगर निगम है उसमें भी जो है वो आपकी उर्दू के वैकेंसीज निकली हैं। पोस्ट कोड सबका जो है वो सेम है, 809/224 जो है वो आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने सारी चीज़ें। आप पोस्ट के हवाले से कितनी पोस्ट हैं, इसके फॉर्म जो है वो कब से आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के इस वीडियो में, या फिर कह सकते हैं आप लोगों के लिए भी सारी चीज़ें जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी PDF है, आपको ये टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगी हमारे चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जो है वो हमसे कांटेक्ट या रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सअप करें, तो इससे जो है वो आपकी क्वेरीज जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रिजोल्व कर दी जाएगी। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं DTPSB TGT उर्दू की, वो भी जो है वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपका बैच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर और जनरल पेपर दोनों की जो है वो तैयारी कराई जा रही है। उर्दू की भी GS में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको महज 499 यानी कि 499 रुपये में आपको तैयारी कराई जा रही है। तो इसके बाद हम लोग इसमें जब नीचे जाएंगे इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो है वो बात करेंगे, जो यहाँ पर जो है वो ऑफिशियल मेंशन है। यही काफ़ी सारे बच्चे एडिशनल कर लेते हैं उसके लिए भी, और जो बच्चे जो है वो MA कर लेते हैं उनके लिए भी जितने भी डाउट हैं वो सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो बच्चे एज को ले गए थे उसको भी जो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। हालांकि आप लोग चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसी पे जाके जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर अब आप लोग देख लीजिएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई हैं TGT उर्दू की सीटें। मेल फीमेल की जो है वो पोस्ट कोड है 809/24 यानी कि 2024 की ये वैकेंसीज़ है। जनरल में आप देख लीजिएगा 174 है, OBC में 16 है, SC में 49, ST में कितनी है 24, EWS में 2, टोटल मिला के हुई आपकी 265। ये जो है वो आपकी वैकेंसीज हुई, ये हुई मेल में। अब इसमें आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है वो साफ साफ क्या की गई है, मेंशन की गई है। BA ऑनर्स होना चाहिए या BA
विद उर्दू होना चाहिए। यानी कि बीए जो है वो 3 तरीके से होता है, एक होता है बीए पास, एक होता है बीए प्रोग्राम और एक होता है बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स में आपको उर्दू जो है वो मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपको इसमें जो है वो अलग सब्जेक्ट जो है वो दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास बीए प्रोग्राम जो होता है वो 3 साल तक आपके पास जो है वो उर्दू रहता ही है, या फिर वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट हो गए आपके पास, उर्दू हो गया, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो गए जो आपको तीनों साल पढ़ने होते हैं। और बीए पास में जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बीए पास कराती हैं जिसमें 2-2 साल तक जो है वो आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको जो है वो इसमें जो है वो ध्यान देना है। इसी के अलावा आपके पास बीए में जो है वो कितने होने चाहिए, 45% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम इतने आपके पास होंगे तो आपको जो है वो क्या किया जाएगा, उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे आप इसमें देख लीजिएगा और जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि इसके अलावा आपके पास कुछ इसकी इक्वलेंट डिग्री हो वो भी जो है वो चल जाएगी, जो उर्दू से हो, और वो भी कितनी होनी चाहिए, 45% जो है वो उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू द मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन द केस एग्रीगेट शैल बी रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट। यानी कि अगर आपका 45% नहीं बनता है तो आपको जो है वो एग्रीगेट करके जो है वो उसका 45% जो है वो आपको माना जाएगा। ये डिपेंड करेगा आरआर में, जो आपका रूल ऑफ रिक्रूटमेंट होती है उसके हिसाब से। इसके बाद से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप नोटिस देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कैंडिडेट हु पोजेज अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन उर्दू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका जो बीए होना चाहिए वो एक क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी जो है वो आपको क्या दिया जाएगी, 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आपका 45% है तो आपको 40 भी होंगे तब भी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो PH कैंडिडेट होते हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनको भी जो है वो क्या कर लिया जाएगा, इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट से किया है, यानी कि उसने सिंगल सब्जेक्ट से किया है, तब जो है वो अमान्य नहीं होगा। हाँ, आपने बीए में 2 साल पढ़ा हो और 2 साल के साथ साथ वो कम से कम 200 मार्क्स का जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग अपने क्वालिफ़िकेशन में या अपनी डिग्री में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें दी गई हैं, जैसे डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपका बीएड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब बीएड में भी ये बच्चे के सोचते हैं कि उर्दू हो तो हम एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर बीएड में उर्दू नहीं है तब भी आप जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेशनियल, यानी कि आपने कम से कम हिंदी जो है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर हम लास्ट एतबार से बात करें तो कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक जो है वो आपके पास मिनिमम 8वीं क्लास में आपके पास क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है उनको नीचे मेंशन भी किया हुआ होगा, आप जो है इस PDF को देख सकते हैं। हालांकि पिछले एतबार से मैं बताऊँ तो इसमें कम से कम 8वीं क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, या उसके ऊपर भी पढ़ी हो, 12वीं में पढ़ी हो, ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, या CTET में हो, कहीं पर भी हो। इसके अलावा आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE। अब यहाँ पे CTET पास होना चाहिए। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि उसमें लैंग्वेज उर्दू हो या ना हो, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया। तो हम लोग मान के चलते हैं कि CTET आपका पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी ये मैंने आपको पहले बता दिया, पे लेवल की जॉब होती है, ग्रुप बी की जॉब होती है, और ये इसका जो है वो बेसिक पे होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट था बच्चों में वो था एज को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो बिलो 32 ईयर जो है वो होनी चाहिए, यानी कि 32 साल से नीचे ही जो है वो आप इसके एलिजिबल माने जाएंगे। अगर 32 साल से आप लोग ऊपर होंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो 40 साल की हैं, ये एज जो है वो फीमेल के लिए है। फीमेल कहीं की भी हो, आउट ऑफ दिल्ली की हो, किसी भी स्टेट की हो, उनको जो है वो 40 साल का होना ज़रूरी है। आप उससे नीचे की होंगी तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं जो गेस्ट टीचर वगैरह के लिए है, वो अलग बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें फ़ीमेल के लिए, तो सेम उसमें बस वैकेंसीज़ को आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं एलिजिबल जो है वो बिल्कुल सेम है, जो मेल के लिए है वही जो है वो फ़ीमेल के लिए दी गई है। बाकी इसमें जो है कोई भी अगर आपको डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, 9045220432। 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग चौक एंड डिजिटल अकेडमी में बने रहिएगा।
हम आपको बताएंगे कि इसका उर्दू का फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन में जब दिक्कत ना आए इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। एक दिन ऐसे नहीं कि 8 तारीख को फॉर्म खुलेंगे तो आप 8 तारीख को भर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्र करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कलेक्ट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।